लिए ये नगर निगम का ये इनिशिएटिव होना चाहिए कि वो गाड़ी को इस टाइम पे निकाले जिस समय ट्रैफिक कम होता है। आ गया है। हम लोग जब सुबह में स्कूल आते हैं हम लोग को विजन ब्लर्ड हो जाता है क्योंकि से ये सब जो कोहरा छाया रहता है ये सब स्मॉग पॉल्यूशन के कारण ही है। और सारे पब्लिक का ओपिनियन समझे और ऐसा होना चाहिए मेरा जो खुद भी फेस किया हो डिफिकल्टी अपने लाइफ में। सद हो अगर इन्क्रोचमेंट एरिया वाइज को इन्क्रोचमेंट फ्री किया जाए तो यह जाम की समस्या से निजात पाया जा सकता है। वन वे ट्रैफिक रूल तो आप बना दिए हैं, लेकिन वन वे ट्रैफिक में कितनी परेशानियां भी हो रही है नमस्कार, मिथिला मस्जिद में आपका स्वागत है। मैं मनोज। जब भी दरभंगा की गंभीर मुद्दे पर चर्चा होती है, हम तमाम उन लोगों को शामिल करते हैं, हम तमाम उन जनप्रतिनिधियों की आंखें खोलना चाहते हैं। देखिए आने वाले भविष्य क्या सोचते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं आपको, और आप क्या करते हैं। राजनीति, रणनीति, तोड़जोड़, भ्रष्टाचार, क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर इन बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ सकते। चलिए हम लगातार आपको दिखाएंगे मिथिला मस्जिद पर तमाम बच्चों की भावनाओं को। और अब ये बताइए, कभी कभी सड़क पर जाते होंगे तो दिन में पीक आवर में गाड़ी नगर निगम की लगी रहती है, कचरा उठता रहता है, सड़क पर जाम हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता। ये कभी फंसे हो कि नहीं। जी सर, हम बहुत बार इसमें फंस चुके हैं। इसके लिए ये नगर निगम का ये इनिशिएटिव होना चाहिए कि वो गाड़ी को इस टाइम पे निकाले जिस समय ट्रैफिक कम होता है, जैसे कि सुबह 5 बजे से पहले या फिर रात के टाइम में निकाले। इससे ये होगा कि ट्रैफिक कम लगेगा और कोई भी सोसाइटी या सिटी उसके पीपल से बनता है, और जब तक उसके पीपल स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा। कोई भी पोस्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, वो सिर्फ एक जरिया होता है हमारी बातों को रखने के लिए, और जब तक हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक वो काम सही से नहीं करेंगे। थैंक यू। जैसे सबसे पहले अगर हमारे देश में, अगर हमारे राज्य में अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर खत्म हो जाए, अगर रोजगार यहाँ सबको मिले तो फिर हम लोग को जागरूक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सब वेल एजुकेटेड हो जाएंगे, जिसके वजह से फिर वो खुद समझेंगे कि कचरा फेंकने से या फिर इतनी गाड़ियों से जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो मतलब ये पॉल्यूशन हो, तो वो खुद समझेंगे और इन पॉल्यूशन को वो कम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जरूरी है कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करें। चूना छिड़काव होता है तुम्हारे मोहल्ले में, आसपास में? यस सर, ये तो आज भी हमारे समाज का एक मतलब पार्ट ही है, क्योंकि ये हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन और इसको करने की जरूरत है, और हमें और भी इससे जागरूक होना चाहिए, और मतलब हमें ज्यादा पॉल्यूशंस वगैरह नहीं करना चाहिए। थैंक यू। मेरे नजरिए में यह मानना है कि ये जो ट्रैफिक जो है इस रूल का सही से फॉलो होना चाहिए। अगर अगर ट्रैफिक रूल सही से फॉलो होगा तो उसमें टाइम जो है हम लोग का थोड़ा कम, मतलब हम लोग का टाइम बचेगा और बस में फंस जाते हैं। जी। और उसके बाद इसी सब के कारण रोड घटना भी बहुत ज्यादा अभी बढ़ चुकी है, जिसके कारण एक्सीडेंट का मामला अभी बहुत ज्यादा सामने आ रहा है। सर आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन द पॉल्यूशन। अभी हाल फिलहाल में दरभंगा टॉप पॉल्यूटेड सिटीज में आ गया है। हम लोग जब सुबह में स्कूल आते हैं हम लोग को विजन ब्लर्ड हो जाता है क्योंकि से ये सब जो कोहरा छाया रहता है ये सब स्मॉग पॉल्यूशन के कारण ही है। और मेरे घर के आसपास भी हम देखते हैं, मेरे घर के पीछे बहुत ड्रेन ओवरफ्लो रहता है, और मॉस्किटो भी। कौन सा जो जगह मोहल्ला? हाउसिंग कॉलोनी पूरा मच्छर भी करता हो? हाँ, हम सेकंड थर्ड फ्लोर पे रहते हैं तो भी बहुत सारे मच्छर रहते हैं। मॉस्किटो रिफलर से भी ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते मच्छर, और अभी फिलहाल मलेरिया का भी इस तरह का कैंडिडेट तुम चाहते हो, प्रत्याशी का? तुम अपने घर में मम्मी पापा चाचा बड़े जो जो वोट डालते हैं उनको क्या कहना चाहो, किस तरह के प्रत्याशी का चयन करें लोग? ये लोग वोट बिक जाता है, कहा जाता है, किस तरह का करें, क्या होना चाहिए गुण? जो सारे पब्लिक का ओपिनियन समझे और ऐसा होना चाहिए मेरा जो खुद भी फेस किया हो डिफिकल्टी अपने लाइफ में। सर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जैसा देखा है अपने घर के आसपास भी, कचरा जब साफ होता है, नाला सबको, ड्रेन सबको खोला जाता है तो उसके अंदर से जितने भी कचरे निकलते हैं उनको ऊपर ही रख दिया जाता है, जिससे बहुत पॉल्यूट होते हैं, मॉस्क्विटोज मेरे घर में घुस जाते हैं। जिसके कारण सर ये चाहते हैं कि ऐसा मेयर हो जो काम को कल करना चाहे लेकिन आज ही कर दे, और सर काम भी करे तो पूरा करे। जी नमस्कार, मेरा नाम बादल कुमार है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मॉन्सटन कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। जैसे कि आप पहले बताएं कि वो नाला वाला सिस्टम, उसमें हम आजकल जो ज़्यादा घटना घटती है वो मवेशियों का है। जैसे कि कोई भी मवेशी गिर जाती है उसमें नाला में, और वो बहुत दिनों तक मतलब उसमें रहते हैं और निकालने के लिए कोई आते नहीं।
तो हम कुछ दिन पहले ही देखे हैं कि एक मवेशी गाय का बच्चा उसमें गिर गया था। वो लगभग रात को ही गिरा था, लेकिन वो सुबह तक कोई भी मतलब नगर निगम का कोई गाड़ी नहीं आया था उसको निकालने के लिए। तो हम जब उधर से जा रहे थे तो हम थे और मेरे कुछ साथी थे, तो उसको हम लोग निकाले और उसको बचाए। तो इसीलिए हम अपने जो आने वाले कैंडिडेट उनसे चाहते हैं कि जो नाली बनवाते हैं उस पे ढक्कन लगवाए, उसको ढके, ताकि कोई भी ऐसा घटना दोबारा ना घटे। आने वाले प्रत्याशी से मैं ये मतलब उनसे हाँ अपेक्षा करूंगा कि वो मतलब हेल्थ एंड सैनिटेशन को देखें। रोड बहुत ही नैरो जिसकी वजह से बहुत सारे जाम लगते हैं, तो इनको थोड़ा चौड़ा करने का काम किया जाए। और आज के हटा है। और आज हमारी उम्र के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक अभाव के कारण रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं। प्रत्याशी उनको क्या कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कूल है जो है, मतलब इन्हीं बच्चों को खुला हुआ है, तो इनको देखें और जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको मतलब मुफ्त में जो शिक्षा सरकार द्वारा मिलती है उन पर ध्यान दे। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि सबके नज़रिए में विकास का मतलब अलग-अलग होता है। मेरे नज़रिए में विकास का मतलब है कि मतलब हमारे आने वाले जो प्रत्याशी हैं, मेयर साहब हैं, वो मतलब पहले प्रदूषण और ट्रैफिक पर ध्यान दें, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर रेलवे लाइन काफ़ी विकसित हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोग को आने-जाने में दिक्कत होता है। इस पर ध्यान दें, फ्लाईओवर बनाएँ उस पर, और प्रदूषण पर ध्यान दें, क्योंकि जब मैं आता और जाता हूँ तो मतलब काफ़ी वायु प्रदूषण फैलता है, मतलब होता रहता है। इसीलिए कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, क्या कहोगे अपने गार्जियन को, किस तरह के लोगों को वोट दे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने गार्जियंस को कि आने वाले जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो ऐसे जनप्रतिनिधि बने जो हमारे दरभंगा को ऐसा बनाए कि लोग हमारे दरभंगा के बारे में बातें करें। हमारा दरभंगा ऐसा है, हमारे यहाँ सब अच्छा है, रोड अच्छा है, ऐसा मैं चाहता हूँ। हम दुनिया से नहीं कंपेयर करें, दुनिया हमसे कंपेयर करे कि हमारा दरभंगा ऐसा हो। और हम यही अपने अगले प्रतिनिधि से यही चाहेंगे कि वो ट्रैफिक को कम करे, रोड को चौड़ा करे, जिससे जो कई दुर्घटनाएं घटती हैं वो कम हो। और जैसा कि अभी मेरे एक सीनियर भैया ने कहा कि नालों पर ढक्कन, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे कई लोगों की जान और मवेशियों की जान भी बहुत जाती है। और ये नालों की समस्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, और नगर निगम की जो गाड़ियां जाती हैं उनमें जो कचरे जाते हैं उनके गाड़ियों में भी ढक्कन नहीं होता, जिस कारण से वो कचरा बाहर गिर जाता है, तो फिर सफाई का क्या मतलब रह जाएगा। तो यही हम चाहेंगे। तो हम बता दें, ये तमाम बच्चे हैं जिनके अभिभावक, और ये से आज से लेकर के हम बता दें 28 तारीख तक की सुबह तक ये तमाम बच्चे अपने मोहल्ले में, अपने आसपास अभिभावकों को, जो वोटर है उनको समझाएंगे कि ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो शिक्षित हो, ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो आपकी समस्या के लिए हमेशा तत्पर हो, ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो भ्रष्ट नहीं हो, ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो वक्त पर 12 बजे रात में तो आपके पास आ सके, आपकी मदद कर सके। ऐसे तमाम प्रत्याशियों के लिए आज से आप लोग काम करेंगे, बोलिए, या भ्रष्ट जनप्रतिनिधि चुनने के लिए जो लोग चुनते हैं उनको करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि आप लोग की भी जिम्मेवारी बनती है इस समाज के प्रति, अपने शहर के प्रति। हम बता दें, ये तमाम बच्चे आज के बाद किसी एक प्रतिनिधि का काम नहीं करेंगे, ये दरभंगा के हर एक जनता का काम करेंगे। ऐसे प्रतिनिधि को चुनने के लिए अपने मोहल्ले के लोगों को मजबूर करेंगे, एक नया वातावरण तैयार करेंगे कि दरभंगा का मेयर ऐसा बनेगा जो पूरे दरभंगा को जो पॉल्यूशन मुक्त करेगा, जो जाम से उसे निजात दिलाएगा, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करेगा, हर तरह की समस्या पर जनता के लिए खड़ा रहेगा। हमारे साथ मोहन समाज स्कूल कन्वेंट के निर्देशक हैं राघवेंद्र जी, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर भी हैं और खासकर सामाजिक कार्यों में अधिक ध्यान देते हैं। अहम सवाल यह है कि जो स्कूल संचालक है उनको कब परेशानी हो जाती है जब बच्चे स्कूल विलंब से पहुंचते? मालूम होता है कि बस उनका फंसा हुआ है, जाते समय भी और आते समय भी। तो ये मुख्य समस्या किस तरह, क्या क्या समस्या होती है? ये सबसे बड़ी समस्या है जो इनक्रोचमेंट की। अगर इनक्रोचमेंट पर हमारे जो भी अगर आने वाले मेयर हों, जो भी हमारे पार्षद हों, अगर इनक्रोचमेंट एरिया वाइज को इनक्रोचमेंट फ्री किया जाए तो ये जाम की समस्या से निजात पाया जा सकता है। वन वे ट्रैफिक रूल तो आप बना दिए हैं, लेकिन वन वे ट्रैफिक में कितनी परेशानियां भी हो रही है। जहां रोड आपकी चौड़ाई कम है उस जगह आपका काफी जाम का समस्या हो जा रहा है। तो मेन जगहों पर स्टेशन, दोनार, मछली और मीट की दुकानें भी सड़क पर हैं। जो जी, ये जो खासकर मीट मछली की भी जो दुकानें हैं, इन सबको एक साइड एरिया में दिया जाए। हुआ भी था, लेकिन लागू हुआ था, लेकिन फिर इसको स्ट्रिक्ट वे में कोई पालन नहीं करवाया। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो मेयर हो या हमारे जो वार्ड काउंसलर हो फुल एनर्जेटिक
एक्टिव एंड एजुकेटेड हो। अगर वो एजुकेटेड होंगे, एक्टिव होंगे, हमारे लिए 24/7 हो उनको रहना पड़ेगा। नहीं रहेंगे तो हमारी समस्या से निजात हम नहीं पा सकते हैं। मच्छर वगैरह, फॉगिंग वगैरह होता है, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। सरकार देती है, खर्च देती है, एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन अगर उसको प्रॉपर वे में किया जाए, इसमें कोई राजनीतिक कोई ऐसा भावना नहीं हो। अगर राजनीतिक भावना होगा तो फिर हम सब में विकास होना संभव नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों से, दरभंगा के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि हमारे मेयर, हमारे वार्ड काउंसलर का चुनाव ऐसा करें जो एजुकेटेड हो और जो एक्टिव हो, जो लोग समाज के प्रति समर्पित हो। यही मेरी कामना है। तो लगातार आप देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज, यूट्यूब में भी, GTPL और सिटी केबल पर, क्योंकि हम तमाम दरभंगा की जनता को कहते हैं बिकिए मत, क्योंकि यही प्रत्याशी कहते हैं कि हम पैसा देकर वोट खरीदते हैं, वादा हमारे सामने करते हैं और वो वादा भूल जाते हैं। जनता का किया हुआ वादा भूल जाते हैं, और जब जनता उनके पास पहुंचती है कि आपने तो ये वादा किया था, जब हम मीडिया वाले पूछते हैं उनसे आपने हमारे सामने वादा किया था, वो कहते हैं अगले चुनाव में देखेंगे। ऐसे जनप्रतिनिधियों को मत चुने, वरना 5 साल आप ही नहीं बल्कि आने वाले ये भविष्य जो अगले बार वोटर हो सकते हैं, ये आपको निश्चित तौर पर कहेंगे कि आपने हमें कैसा दरभंगा दिया, कैसे व्यक्ति को चुन लिया जिससे दरभंगा और अस्त व्यस्त हो गया है। घर से निकलने में न सुरक्षित है, न कहीं पर कोई भी सुविधा मिल रही है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, एक एक व्यक्ति तक पहुंचा दें ताकि वोट बिके नहीं, वोट सुरक्षित हो। धन्यवाद।